घने जंगलों से घिरा एक पहाड़ी गांव था, नागपुर। कहते हैं इस गांव में एक रहस्यमयी नागराज का वास था, जिसके पास अमृतत्व देने वाली नागमणि थी। गांव वाले डर के कारण जंगल के उस हिस्से में जाने से बचते थे जहां नागराज रहते थे। लेकिन इंसान की लालच और अनजाने में हुई गलतियां कभी-कभी विनाश को आमंत्रित कर देती हैं। रवि, एक अनुभवी शिकारी, पैसों के लिए जंगल में दुर्लभ जानवरों का शिकार करता था। एक रात वह जंगल में एक तेंदुए के शिकार की योजना बनाकर निकला, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शिकार के दौरान अंधेरे में उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी, आधी रात में जगमगाती लाल नीली रोशनी। यह एक बड़ा काला नाग था, जिसकी मस्तक पर नागमणि दमक रही थी। अज्ञानता और डर के कारण रवि ने उस नाग को मार डाला और नागमणि अपने बैग में रख ली। जैसे ही उसने नागमणि उठाई, पूरा जंगल कांप उठा। अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसपास की चिड़ियाओं पागल होकर उड़ने लगी। रवि घर लौटा, लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं होने लगी। जब वह सोने गया तो सपने में एक विशाल नाग दिखाई दिया, जिसकी आंखें जल रही थीं। सुबह उठते ही उसकी हथेली पर सांप के दांतों के नीले निशान उभर आए। घर की दीवारों पर सांपों की छाया लहराने लगी। उसके आसपास अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। गांव के बुजुर्ग पंडित ने यह सब देखा और कहा, रवि, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह कोई साधारण नाग नहीं था, यह नागराज था। नागमणि के बिना उसका प्राण शांत नहीं होगा। अगर तुमने इसे वापस नहीं किया तो विनाश निश्चित है। रवि डर से कांप गया। अब उसे समझ आया कि जो उसने किया है उसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। रवि ने नागमणि लौटाने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। जब उसने जंगल में कदम रखा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण बदल चुका था। धुंध छाई हुई थी और हवा में सांपों की गंध थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हजारों नाग रास्ता रोकने लगे। उनकी फुफकार से पूरा जंगल गूंज उठा। तभी अचानक एक विशाल 7 फन वाला नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह फुफकारते हुए बोला, तूने नागमणि चुराई है, अब तेरा अंत निश्चित है। रवि कांप उठा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी था, मैं नागमणि लौटाने आया हूं। नागराज ने कहा, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो तुम्हें हमारी परीक्षा देनी होगी। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया और रवि को एक खतरनाक दलदल में छोड़ दिया गया। वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लेकिन हर तरफ जहरीले नाग लहरा रहे थे। रवि को बिना डरे उस रास्ते से निकलकर नागमणि नागराज को सौंपनी थी। पहला कदम बढ़ाते ही जहरीले सांपों ने उसकी टांगों पर हमला कर दिया। हर तरफ फुफकार की आवाजें गूंज रही थीं। सांपों के काटने से रवि की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने शरीर की सारी शक्ति जुटाकर वह दलदल से बाहर निकला और नागराज के सामने नागमणि रख दी। जैसे ही नागमणि नागराज के सिर पर रखी गई, पूरा जंगल शांत हो गया। अचानक सारे सांप पीछे हट गए। नागराज की आंखों में संतोष दिखा। वह बोला, तूने पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूं। लेकिन याद रख, लालच और अज्ञानता से ही विनाश होता है। अब से कभी किसी निर्दोष जीव का शिकार मत करना। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने वचन दिया कि वह अब से किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। नागराज ने उसे आशीर्वाद दिया और जंगल में विलीन हो गया। रवि की जान बच गई, लेकिन यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। उसने शिकार छोड़ दिया और साधु बनकर जीवन बिताने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अज्ञानता के कारण हम अक्सर विनाश को आमंत्रित कर देते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें तो हमें क्षमा भी मिल सकती है। लेकिन क्या नागराज वास्तव में शांत हो गया था, या फिर रवि के जीवन में आगे भी कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने वाली थीं? रवि को लगा कि उसने नागमणि लौटा दी और नागराज ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? उस रात जब वह गांव लौटा तो उसे अजीब महसूस होने लगा। हवा में अब भी वही सरसराहट थी जो नागमणि चुराने के बाद शुरू हुई थी। उसका घर खाली पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर सांप की परछाइयां लहराती दिखीं। अचानक दीवारों पर नागराज का प्रतिबिंब उभर आया। वह गरजती आवाज में बोला, तूने नागमणि लौटा दी, लेकिन तू अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ।
रवि चौंक गया। मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नागमणि लौटा दी। अब और क्या करना होगा? नागराज बोले, तूने जिस नाग को मारा था वह नागों के राजा का सबसे प्रिय रक्षक था। उसका बदला लिए बिना यह शाप खत्म नहीं होगा। रवि को जवाब नहीं सूझा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन वह फिर से जंगल में गया और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने नागराज को देखा था। लेकिन वहां अब सब बदल चुका था। पेड़ सूख चुके थे, नदी का पानी काला हो गया था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। उनकी आंखें जल रही थीं और उन्होंने कहा, रवि, तुम्हें मुक्ति तब मिलेगी जब तुम नागलोक जाओगे और नागों के देवता से क्षमा मांगोगे। रवि डर गया। नागलोक? लेकिन वहां तो इंसान नहीं जा सकता। साधु मुस्कुराए। अगर सच्चे हृदय से प्रयास किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। साधु ने रवि को एक दिव्य मंत्र दिया और कहा कि वह आधी रात को नदी के किनारे जाकर इस मंत्र का जाप करे। रवि ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने मंत्र का 108 बार जाप किया, पानी में एक तेज रोशनी चमकी और एक विशाल दरवाजा खुल गया। यह नागलोक का द्वार था। जैसे ही रवि ने उसमें प्रवेश किया, वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गया। यहाँ विशाल नागों के महल थे, झरने नीले रंग के बह रहे थे और हर तरफ चमकीली रोशनी फैली थी। लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। नागलोक के द्वार पर विशालकाय नाग पहरा दे रहे थे। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, एक नागिन ने उसे रोक लिया और फुफकारते हुए बोली, इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि कांपते हुए बोला, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने आया हूं। मैं जानबूझकर नहीं। नागिन गुस्से से बोली, क्षमा केवल तब मिलेगी जब तुम नागराज के समक्ष परीक्षा दोगे। रवि को नागलोक के महल में ले जाया गया। वहां नाग देवता वासुकी सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। उन्होंने कहा, तुमने एक निर्दोष नाग की हत्या की और अब तुम्हें इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। रवि ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। वासुकी बोले, अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी। रवि चौंक गया। उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी? वासुकी बोले, तुम्हें अपनी आवाज त्यागनी होगी, जीवन भर के लिए मौन। रवि के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह अपनी आवाज खोने के लिए तैयार था? रवि ने कुछ देर सोचा और फिर सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं, उसने कहा। वासुकी ने मंत्र पढ़ा और अचानक रवि की आवाज गायब हो गई। अब वह कुछ भी बोल नहीं सकता था। नागलोक में अचानक शांति छा गई। वासुकी ने संतोषपूर्वक कहा, अब तुम शाप मुक्त हो। जाओ और जीवन में कभी किसी निर्दोष प्राणी का अहित मत करना। अगले ही पल रवि ने खुद को अपने गांव में पाया। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। उसने शिकारी जीवन छोड़ दिया और एक संत बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से प्रायश्चित किया जाए तो क्षमा भी संभव है। लेकिन क्या नागलोक का यह अध्याय वास्तव में समाप्त हो गया, या फिर रवि के मौन के पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था?